ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुल अतरौलिया सीट पर बसपा ने पहली बार 2017 में ब्राह्मण कार्ड खेला था। इसमें उसको सफलता भी मिली थी, मगर 2012 में सपा की लहर में ब्राह्मण कार्ड फेल कर गया। 2017 में बसपा क्षत्रिय कार्ड खेलकर इस सीट को सपा से झटकना चाहिए, मगर यहाँ की जनता ने ठुकराकर विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव को पसंद किया। इस सीट पर भाजपा निषाद कार्ड खेलकर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा के लिए ब्राह्मणों ने एकजुट होकर साथ दिया था। बसपा तीसरे नंबर पर चली गई थी। अब इस बार के चुनाव में बसपा ने पुनः ब्राह्मण कार्ड खेलकर भाजपा की दिक्कत बढ़ा दी है। अतरौलिया विधानसभा के देवपुर बाजार के मैरिज हॉल में 17 अगस्त को आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर सरोज पांडे को बसपा का अतरौलिया विधानसभा प्रभारी घोषित किया गया। इसकी घोषणा करते हुए मुख्य कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन चुनाव का बिगुल भी फूंक गए। वे अतरौलिया से प्रभारी बनाए गए डॉक्टर सरोज पांडे को आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी कर गए। हालांकि प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने पर ही कोई प्रत्याशी होता है। सम्मेलन में उन्होंने नारा दिया, इस बार हिंदू और मुसलमान की राजनीति को खत्म करना है, सर्वजन हिताय सर्वजन समाज पर चलना है। इस नारे के साथ ही कहा कि सपा भाजपा की दुकान बंद करना है तो अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। 2017 के चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन के लिए उन्होंने ईवीएम को दोषी ठहराया। कहा, ईवीएम साथ दी होती तो मायावती सत्ता में होती। हाथी का साथ छोड़ने वाले साथियों पर उन्होंने कहा कि साथ छोड़ने वाले निस्वार्थ के साथी थे। इस बार बसपा बेरोजगार, किसानों, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हजारों लोग मारे गए, अंतिम संस्कार के लकड़ी तक नहीं उपलब्ध कराए गए। इस सरकार में अपराधी कम, राजनीतिक विरोधी अधिक मारे जा रहे हैं। मैं हूं चंदन, चंदनवाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिशन 2022 और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ पर बात करते हैं। बसपा ने 9 महीने पहले ही यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलकर आजमगढ़ की सियासत को गरमा दी। अतरौलिया विधानसभा से डॉक्टर सरोज पांडे को विधानसभा प्रभारी ही नहीं घोषित किया, बल्कि जीत के लिए कार्यकर्ताओं के बीच हुकार भरने में भी पीछे नहीं रही। जहाँ तक इस सीट का सवाल है, यह क्षेत्र सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ सपा के संस्थापकों में शामिल रहे राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव का है। इस क्षेत्र में अब तक जो भी विकास हुए हैं उसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार के साथ ही बलराम यादव की ही देन है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव का इस सीट पर आज भी दबदबा कायम है। बलराम यादव के विधान परिषद में चले जाने पर उनके पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव 2 बार से लगातार विधायक हैं। बात समझ लो, अगर हिंदू और मुसलमान इनको खत्म करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चलना है, अगर वाकई आपको बीजेपी की दुकान बंद करना है, किसकी दुकान बंद करना है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। सपा और भाजपा की अगर दुकान बंद करना है तो कहना अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। से अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग नई रणनीति बनाए। देखिए, हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। हम लोग बस केवल संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हमारा वर्कर अपने नेता के आदेश नीचे तक हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं उनके आदेश को, और संगठन पूरा मजबूत है। कभी भी अगर चुनाव हो जाए हमारा संगठन मजबूत है। खासतौर पे पूर्वांचल में देखा गया कि कभी आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, कहाँ कमी रह गई? हमने आपको बताया मंच के माध्यम से 2017 में ईवीएम की कमी रह गई थी। बाकी ईवीएम अगर हमारा साथ दे देता और तो सरकार फिर दोबारा बनती है। आपके साथी साथ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, एक साथी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है।
स्वार्थ का कोई साथी नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ साथी नहीं, जहाँ साथी है वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो जहाँ स्वार्थ होगा तो वहाँ साथी नहीं होगा, और जहाँ साथी होगा तो वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो दो चीज़ों में कहीं ना कहीं मिक्स हुआ तलुत होगा। 22 का चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? 22 का हमें क्या बताना, मुद्दा तो जनता खुद बता रही है। जनता भी खुद कह रहे हैं कि आप बताइए जनता को क्या चाहिए थे, रोजगार, किसान को क्या चाहिए थे, आय से बड़ी आय बढ़ना चाहिए। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। हर धर्म हर जाति गुंडा और अपराधी इतने बड़े पैमाने पर अपराधगिरी बढ़ चुकी है, बेलगाम अपराधी हो चुका है कि आज बहन बेटी भी खुलेआम घूमने से घबराती है। बहन भाई और परिवार के लोग सोचते हैं कि बहन बेटी को कहीं मार्केट नहीं भेजे। तो ये जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार करेगी। वर्तमान सरकार का मुद्दा ये है कि वो अपराध पे कंट्रोल कर रही है, माफियाओं गुंडों का कुछ कर रही है। चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया है, तब थोड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं चलना। अभी 4.5 साल तक योगी जी बाहर नहीं निकले। 4 साल से जब 4.5 सवा 4 साल गुजर गई, जब चुनाव करीब आया तो हॉस्पिटल का दौरा करने लगी, रोडों का दौरा करने लगी। अगर यही 4.5 साल पहले जो वादा किया था, अगर रोडों पर निकल जाते तो आज जो कोरोना की जो हाल हुई, हजारों लोग मारे गए, जिनको दवाई योगी जी नहीं दे पाए, जिनको इलाज नहीं करा पाए योगी जी, जिनको सिलेंडर नहीं दे पाए योगी जी। उसके बाद जब सारा खत्म, यहाँ तक अंतिम संस्कार के लिए जो स्थान होता है, लकड़ी होती है, वो भी नहीं दे पाए। तो अब कहते नहीं है पहले मारो फिर कुछ करो। तो फिर आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं जनता फिर क्या चाहती है। अच्छा, आपने अभी जनता को ये बताया कि विरोधियों को मारा जा रहा है, अपराधियों को। मैं तो अभी खुद कह रहा हूँ अपराधी कम, विरोधी ज़्यादा। इनके जो अपराधी कम है, अगर अपराधी अगर मारे होते अपराध खत्म हो जाता। ये मुख्य विरोधी अपने मार रहे हैं। इसका नमूना पंचायत चुनाव में आपने देखा, कितने बड़े पैमाने पर धांधली कर ली, नॉमिनेशन तक नहीं कर पाया आदमी। ब्लॉक प्रमुख छोटे छोटे चुनाव में हमारी सरकार में भी चुनाव हुए थे, हमारी सरकार में चुनाव खुल के हुए और लोकतंत्र का खूब मतलब सम्मान हुआ। लेकिन आज तो लोकतंत्र कहाँ बचा, लोकतंत्र अपमान हो रहा है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, समझदार पॉलिटिकल हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जा रही है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। अच्छा, खासतौर पर तरौलिया विधानसभा से आगाज किया आपने, आज प्रत्याशी भी घोषित किया है। 10 विधानसभाएं तो बारी बारी से की है, क्रम इसी तरीके का। हाँ, इसी तरीके। क्या देखिए, अभी हम लोग प्रभारी बना रहे हैं यहाँ का, जैसे तरौलिया प्रभारी बनाया है माने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार यहाँ प्रभारी बनाया गया है। आने वाला जब चुनाव होगा तो इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रत्याशी नहीं, अभी जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो प्रत्याशी कैसे कह सकते आप, इतने तो आप खुद जानते हैं। नोटिफिकेशन जारी होता अभी तो प्रभारी बना, जो उनको प्रभारी बनाए तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाते। ये सिग्नल क्यों दिया जाता है, आप तो खुद इतना जानते हैं। अच्छा राय साहब, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो 5वीं बार बहन जी की सरकार बने, जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग, हर मज़हब के लोग अमन चैन बरकरार रहें, कानून का राज रहे और हर तरीके से अधिकारी से लेकर अपराधी तक, जहां अपराधी की जगह वहां अपराधी बैठे, जहां पहुंचे वहां जहां अधिकारी की जगह अधिकारी काम करे। जब अपराधी अपनी जगह पहुंचता, अधिकारी काम करता, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अमन चैन बरकरार रहता है, उत्थान होता है, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सब खुशहाल होता है। ये हर धर्म के लोग खुशहाल रहते हैं। यही हम लोग चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। हमारी नेता का भी यही आदेश है और यही उनका पैगाम भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पैगाम दो कि सर समाज के लोग भाईचारे से रहें, अमन चैन बरकरार रहे। हमारी सरकार में दंगे फसाद नहीं होते, हमारी सरकार में जाति संघर्ष नहीं होता है, हमारी सरकार बहन बेटी की इज्जत और आबरू हिफाजत से रहती है, हमारी सरकार में हर धर्म और जाति के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हमारी सरकार में हर गरीब मजदूर मजलूम को मकान रहने को मिलता है। और क्या चाहिए, हम लोग तो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अमन चैन से रखना चाहते हैं प्रदेश की सरकार। सर, एक और अभी चर्चा हो रही थी, अचानक आपने कार्यक्रम छोड़ दिया था 10 मिनट। देखिए, कार्यक्रम भी छोड़ा था वो तो क्या है कि कार्यक्रम हम लोग नहीं छोड़ते हैं।
अगर कहीं कोई बाथरूम लग रही है तो कार्यक्रम नहीं छोड़ा था, केवल नीचे तक उतर के गए थे हम और कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा था। कार्यक्रम 2 मिनट के अंदर तो आगे आ लेंगे। कौन आ गया? वो आप तो जानते हैं, इसको इतने इसलिए क्यों दर्शा रहे हैं।